वही एक मौसम में सफ़ाक था अंदर भी बाहर भी, वही एक मौसम में सफ़ाक था अंदर भी बाहर भी। अजब साजिश लहू की थी, अजब फितना हवा का था। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। इस वक्त हमारे देश में पहलगाम की घटना के बाद हर तरफ एक आग भड़काने की कोशिश हो रही है, या फिर यूं कहा जाए कि पूरे देश को नफरत की आग में झोंकने की कोशिश हो रही है। पर सवाल है कि ऐसे करने वालों को देश का दुश्मन कहा जाएगा या देशभक्त। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो खुद को देशभक्त कहते हैं, राष्ट्रवादी कहते हैं, भारत माता का बेटा कहते हैं, वही लोग भारत माता के सीने में खंजर उतारने की फिराक में हैं। वही लोग इस वक्त भारत माता की छाती रौंदना चाहते हैं, जो खुद भारत माता की जय का नारा बुलंद करते हैं। पहलगाम से पूरा देश आहत है, हर कोई पहलगाम की घटना से दुखी है, लेकिन तमाम लोगों के दुख दर्द एक तरफ और उन लोगों का दुख दर्द एक तरफ नजर आ रहा है जिन्होंने अपनों को खोया, जिनके अपने मारे गए हैं, जिनके अपने लोग शहीद हुए हैं। उनसे ज्यादा दुख तकलीफ प्रति जमहूरियत जाहिर कर रहे हैं। अब पश्चिम बंगाल में ही देख लीजिए, मुर्शिदाबाद से मालदा तक फेक न्यूज फैलाते फैलाते जब मन नहीं भरा तो पहलगाम की घटना के बहाने बंगाल को नफरत की आग में झोंकने की कोशिश होने लगी। अब आप ये मत पूछिएगा कि नफरत फैलाने वाले लोग कौन हैं और आग लगाने वाले कौन हैं, क्योंकि नफरत फैलाने वाले वही लोग हैं जिनको सबसे ज़्यादा नफरत से फ़ायदा मिलता है, क्योंकि नफरत की रोटी से ही इनका पेट भरता है। दिन रात पाकिस्तान की माला जपने वाले अब अपने दिल में पाकिस्तान बसा चुके हैं। उनके दिल में अब पाकिस्तान के लिए प्यार उमड़ रहा है। नफरती टोले के जमूरों को अब भारत से नफरत हो रही है। पाकिस्तान से मोहब्बत का इजहार करने के लिए सनातन के दो महारथियों ने पाकिस्तान का परचम पब्लिक टॉयलेट का दीवार पर चिपका दिया, लेकिन सिर्फ पाकिस्तान का झंडा चिपकाने से पाकिस्तान का प्रेम जाहिर नहीं हुआ। पाकिस्तान दो दिल से प्यार करने वाले सनातनी टोले के दो पुरोधाओं में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लिखने की भी योजना बनाई थी। इनमें से एक नाम है चंदन मालाकार और दूसरे का नाम है प्रज्ञाजीत मंडल। दोनों का ताल्लुक सनातन एकता मंच से है, पर इन दोनों के मन में हिंदुस्तान के लिए कूट कूट कर नफरत भरी हुई है। पखाने की दीवार पर पाकिस्तान का परचम चिपकाने के बाद पाकिस्तान परस्त इन दोनों सनातनियों ने भारत के खिलाफ नफरत का इजहार की भी योजना बनाई थी। मतलब खुद को सनातनी कहने वाले निक्कर गैंग के जमूरों को पाकिस्तान से इतना प्यार है, इनको हिंदुस्तान से ही नफरत हो गई। आखिर ये किस टाइप की मोहब्बत है? रहते हिंदुस्तान में हैं, खाते हिंदुस्तान में हैं, 5 किलो अनाज हिंदुस्तान में उठाते हैं, सारी सुविधाओं का फायदा हिंदुस्तान में लेते हैं, लेकिन जब दिल चीर कर मोहब्बत दिखाने की बारी आई तब इन्होंने पाकिस्तान के हक में नारा बुलंद कर दिया। अभी हाल ही कर्नाटक में केरल के रहने वाले एक गरीब मजदूर को पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया और इल्जाम लगाया कि अशरफ ने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया। हालांकि ये सरासर झूठ है, बाद में पूरा का पूरा इल्जाम ही फर्जी साबित हो जाएगा। लेकिन कितना आसान है किसी गरीब का कत्ल करना, खासकर जब वो गरीब एक मुसलमान है, एक अल्पसंख्यक है। तब तो उसको कत्ल करने के लिए कभी बच्चा चोरी का बहाना सामने आता है, कभी बैग चोरी का बहाना सामने आता है, कभी लव जिहाद का बहाना सामने आता है, कभी गौहत्या का बहाना सामने आता है। पर हत्या करने वाले कौन है और मरने वाला कौन है, ये जग जाहिर है। क्या है कोई माई का लाल जो सनातन धर्म की आड़ में पाकिस्तान के हक में नारा लिखने वाले सनातन एकता मंच के नफरती जमूरों की पिटाई कर सके? खैर, इससे पहले कि पाकिस्तान परस्त इन दोनों जमूरों को इनके मकसद में कामयाबी हासिल होती, उससे पहले ही पुलिस ने इनको पकड़ लिया, जिसके बाद इन्होंने रात से पर्दा हटाया। पता चला कि ये दोनों जमूरे हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक हिंसा कराने की फिराक में थे, यानी ये दोनों ही पहलगाम हमले की आड़ में दंगा कराना चाहते थे, पर पुलिस ने इनको पकड़ लिया। आखिर कैसे सनातनी ही निकले पाकिस्तान के प्रेमी? आखिर कैसे हिंदुओं और मुसलमान के बीच दंगा कराना चाहते थे सनातनी? आखिर कैसे देश के भीतर हिंदू मुस्लिम में तनातनी कराना चाहते थे कट्टर सनातनी? आखिर कैसे सनातन के नाम पर आतंक मचा रहे पाकिस्तान परस्त निक्कर गैंग? बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ, लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन बटन भी प्रेस कर दें, ताकि बिना देरी हमारी हर खबर आपको मिलती रहे। लौटते हैं आप खबर की तरफ। पश्चिम बंगाल में पब्लिक टॉयलेट की दीवार पर पाकिस्तानी झंडे चिपकाने के आरोप में बोनगांव पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस का कहना है कि इन लोगों ने सांप्रदायिक तनाव भड़काने की कोशिश की। ये झंडा 30 अप्रैल 2025 की रात के उत्तर 24 परगना जिले में अकईपुर स्टेशन के पास देखा गया, जो गोपाल नगर पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आता है। द टेलीग्राफ की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस का कहना है कि आरोपियों ने इलाके में शांति भंग करने के लिए दीवार पर हिंदुस्तान मुर्दाबाद और पाकिस्तान जिंदाबाद जैसे भड़काऊ नारे लिखने की भी योजना बनाई थी।
गिरफ्तार किए गए लोगों की पहचान 30 साल के चंदन मालाकार और 45 साल के प्रोज्ञजीत मंडल के रूप में हुई है। पुलिस के मुताबिक दोनों इलाके के निवासी हैं और सनातनी एकता मंच के साथ साथ एक राजनीतिक पार्टी के सक्रिय सदस्य बताए जाते हैं। बोनगांव पुलिस ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि कल रात गोपाल नगर थाना अंतर्गत अकाईपुर रेलवे स्टेशन के पास एक शौचालय की दीवार पर पाकिस्तानी राष्ट्रध्वज चिपका हुआ पाया गया। जांच से पता चला कि चंदन मालाकार और प्रोज्ञजीत मंडल ने जानबूझकर ऐसा किया। दोनों स्थानीय निवासी एक राजनीतिक दल के सक्रिय सदस्य और सनातनी एकता मंच के भी सदस्य हैं। पोस्ट में कहा गया है कि उन्होंने अपराध कबूल कर लिया है और बताया है कि इलाके में उनकी योजना सांप्रदायिक अशांति पैदा करने के लिए दीवार पर हिंदुस्तान मुर्दाबाद और पाकिस्तान जिंदाबाद लिखने की थी। दोनों को एक विशेष मामले में गिरफ्तार किया गया है, जांच जारी है। पोस्ट में कहा गया है कि हम उन लोगों को सजा दिलाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे जो सांप्रदायिक अशांति फैलाने के लिए ऐसी साजिशें रच रहे हैं। दोनों लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर उन्हें हिरासत में ले लिया गया है। पुलिस ने कहा कि जांच जारी है और शांति भंग करने की कोशिश में शामिल पाए जाने वाले किसी भी शख्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि धार्मिक भावनाओं का फायदा उठाने और माहौल को अस्थिर करने की कोशिश करने वालों के खिलाफ कानून अपना काम करेगा। खैर, कानून अपना काम करेगा, लेकिन जैसा कि हमने शुरू में कहा कि जितने भी लोग पहलगाम के नाम पर देशभक्ति दिखा रहे हैं, उन लोगों ने अपना कुछ नहीं खोया। जिन्होंने अपना खोया उनसे पूछिए कि दुख दर्द क्या होता है, उनसे पूछिए कि तकलीफ किसे कहते हैं। लेकिन पहलगाम के नाम पर एजेंडा सेट करने वाले भाड़े के ट्रोलर जब अपने मकसद में नाकाम हो जाते हैं, ये उन्हीं लोगों के खिलाफ नाजेबा अल्फाज का इस्तेमाल करने लगते हैं जिन्होंने अपने को खोया। अब दीपक शर्मा नाम का एक नफरती जमूरा पहलगाम की घटना से विधवा हो चुकी है। महिलाओं के बारे में बहुत ही बेहुदा और वाहियात बयान दिया और ट्विटर पर लिखता है कि इस औरत के पति को इसलिए मारा गया क्योंकि वो हिंदू था, उसे कलमा नहीं आता था, उसके लिंग का खतना नहीं हुआ था। जी हाँ, पहलगाम हमले में दरिंदगी के साथ मारे गए नेवी अफसर की 3 दिन रही पत्नी है यह औरत, जो बोल रही है घटना को हिंदू मुस्लिम से मत जोड़ो। मैं इतना तो कहूँगा कि औरत 3 दिन में खा गई अपने पति विनय नरवाल को। मतलब एक शहीद की पत्नी भी समझ रही है कि इस घटना को हिंदू मुस्लिम रंग देकर देश को आग में झोंकने से हम ही कमज़ोर होंगे, जो हमारे देश के दुश्मन भी यही चाहते हैं। पर दीपक शर्मा नाम का नफरती जमूरा यहाँ भी नफरत दिखाने के लिए आ गया। खैर, ये तो सिर्फ एक उदाहरण है। सोशल मीडिया पर खंगाला जाए तो ऐसे अनगिनत लोग मिल जाएंगे जो अभी भी आतंकियों के धर्म को देखकर भारत के मुसलमानों को मारने की बात कर रहे हैं, उनके खिलाफ हिंसा भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। पर इनकी नफरत पर लगाम लगाने वाला सिस्टम पूरी तरह से खामोश है। आखिर इनके खिलाफ क्यों नहीं एक्शन हो रहा? इसका जवाब आपको भी मालूम है और हमको भी। बहरहाल, चलते चलते आखिर में बहादुर शाह जफर ने भी क्या खूब फरमाया है, हमेशा फितने ही बर्पा किए मेरे सर पर, हमेशा फितने ही बर्पा किए मेरे सर पर, हुआ ये और तो उस फितना पर से कुछ ना हुआ। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। इस पूरी खबर को शम्स तबरेज़ ने लिखा है, जिन्हें आप ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। ट्विटर हैंडल है @शम्स तबरेज़ कासी। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और बेबाक निष्पक्ष स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन आप ज़रूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फ़ौरन ही मिल जाए। फिर मिलता है किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाज़त। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।